जय हिंद और जोहार। यूं तो हमारे राज्य झारखंड को यहाँ के खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या हो अगर यही खनिज संसाधन झारखंड के एक छोटे से गांव के लिए मौत से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जीने का कारण बन जाए। हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ जादूगोड़ा के बारे में, जो 55 सालों से भारत सरकार एवं यहाँ के पूंजीपतियों के लालच तले दबा हुआ है। 55 सालों के जादूगोड़ा के लोगों की संघर्ष की ऐसी कहानी जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा गांव जो 55 सालों से विकलांगता का शिकार है। 55 सालों में से गांव में से हर चौथा घर के लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं। औरतें गर्भवती नहीं हो पा रही है, जो गर्भवती हो रही है गर्भ में ही बच्चा मर जा रहा है, और जो किसी तरीके से बच्चे को जन्म भी दे देती है, बच्चा विकलांग जन्म ले लेता है। और यह सिर्फ और सिर्फ हो रहा है यूरेनियम के रेडिएशन के कारण। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से भारत सरकार और चंद पूंजीपतियों ने जादूगोड़ा को जहन्नुम बना दिया। ना भारत सरकार ना ही राज्य सरकार, किसी ने भी जादूगोड़ा के लोगों के बारे में नहीं सोचा, और जादूगोड़ा को नर्क सा बना करके वहां के लोगों को अकेला छोड़ करके सब लोग चले गए। आइए हमेशा की तरह कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, जब जादूगोड़ा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो मेरे पीछे ये झारखंड राज्य का नक्शा है। यहाँ पे ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया देख पा रहे हैं, ये हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला है। झारखंड डिस्ट्रिक्ट का पूर्वी सिंहभूम जिला, पूर्वी सिंहभूम जिले में ही आपका जादूगोड़ा पड़ता है। ऐसे में आपको समझाने के लिए बताऊं कि जमशेदपुर से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर और घाटशिला से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमारा जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा में 1967 से पहले एक कहानी बहुत प्रचलित थी। गांव देहात में आप लोगों को पता होगा कि बहुत से अफवाहें फैला दी जाती है, बहुत सी लोक कथाओं में भूत प्रेत आत्माओं का जिक्र होता है। तो इस तरीके के बहुत से बड़ी बढ़ा चढ़ा करके लोक कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है गांव देहात में। तो 1967 से पहले जादूगोड़ा में एक कहानी, एक अफवाह जो फैली हुई थी। दरअसल जादूगोड़ा और तुरामडी ये दो गांव हुआ करते थे, उसके बीच में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। गांव में अफवाह थी कि कोई भी गर्भवती जो महिला थी, हालांकि अफवाह नहीं है, सच ही था, कि उस पीपल के पेड़ के सामने से कोई भी गर्भवती महिला ना गुजरे, क्योंकि जब भी कोई गर्भवती महिला उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरती थी उसे भूत नजर लगा देता था, और गर्भवती महिला के गर्भ में ही भूत के नजर लगने के वजह से गर्भवती महिला के गर्भ में ही वो बच्चा मर जाता था, या तो मर जाता था, या तो बच्चा जब जन्म लेता था तो भूत आधा उसको खा लेता था। कहने का मतलब विकलांग जन्म लेता था। तो ये कहानी बहुत लंबे समय तक ऐसे ही चलती रहती है, और धीरे धीरे आग की तरह आसपास के गांव में भी ये कहानी फैल जाती है। जब भारत सरकार को यह बात पता चलती है तो जांच करने के लिए वो अपनी टीम को इसी पीपल के पेड़ के पास भेजती है। तो वो टीम पाती है कि जिस जगह पर यह घटना हो रही थी उस पीपल के पेड़ के नीचे वास्तविकता में तो यूरेनियम है, बहुत बड़ी मात्रा में। तो भारत सरकार को आगाह किया जाता है कि जिस पीपल के पेड़ में ये सब घटनाएं घटित हो रही है वो दरअसल यूरेनियम के रेडिएशन के कारण हो रहा है, उसकी रेडियो सक्रियता के कारण हो रहा है। भारत सरकार की आंखें चमक पड़ती है, क्योंकि एक छोटी सी तलाश में उन्हें एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लग चुका था। यूरेनियम का एक बहुत बड़ा भाग जमीन के नीचे दबा हुआ था, इसी पीपल के पेड़ के नीचे। भारत सरकार को पता चलता है तो जाहिर सा बात है कि जब भी कभी ऐसे खनिज संपदा वाले क्षेत्रों के बारे में भारत सरकार को पता चलता है, उस एरिया को तुरंत डोमिनेंस करने का प्रयास करती है, और कई बड़े बड़े पूंजीपति भारत सरकार के साथ हाथ मिला लेते हैं। तो होता कुछ ऐसा ही है कि बड़े बड़े पूंजीपति भारत सरकार के पास जाते हैं और एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है जादूगोड़ा में यूरेनियम की खान ओपन करने का। भारत सरकार अपने लोगों को इस गांव में भेजते हैं और वहां के लोगों से कहते हैं कि देखो, ये जो पीपल का पेड़ के पास वाला इलाका है, यहां पर बहुत सारा खनिज संसाधन है, तो भारत के विकास के लिए ये एरिया हमें चाहिए, ये जगह हमें चाहिए। तो इसलिए पीपल के पेड़ के आसपास जितने लोगों का घर है उन लोगों को हम लोग पुनर्वास दे रहे हैं। आप लोग यहां से छोड़ करके चले जाइए और सब लोगों को हम लोग पुनर्वास देंगे। इस तरीके से वहां के लोगों को आश्वासन दे करके, नौकरी का आश्वासन दे करके, पुनर्वास का आश्वासन दे करके, जमीन का आश्वासन दे करके वहां के लोगों को उस एरिया को खाली करवाया जाता है। और खाली करवाने के साथ ही यूरेनियम की खुदाई शुरू होती है, यूरेनियम की खोद की खुदाई शुरू होती है। और इसी के संदर्भ में 1967 में भारत का पहला यूरेनियम का कारखाना जादूगोड़ा में खोला जाता है, जिसका नाम है यूसीआईएल। इसका फुल फॉर्म है यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1967 में जैसे ही यूरेनियम के इस कारखाना का निर्माण होता है, उद्घाटन होता है, बहुत तेजी से यूरेनियम का उत्पादन शुरू होता है। उत्कृष्ट तकनीक का यूरेनियम झारखंड के इस जादूगोड़ा से प्राप्त होता है। भारत सरकार अब मालामाल हो चुकी थी। भारत सरकार और पूंजीपति मालामाल हो चुके थे, क्योंकि छोटे से तलाश में उन्हें खजाना हाथ लग चुका था, अली बाबा का खजाना हाथ लग चुका था। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर एक विकास के पीछे एक बहुत बड़ा विनाश भी छिपा हुआ रहता है। धीरे धीरे करके जब जादूगोड़ा में यूरेनियम का खान ओपन किया जाता है, भारत सरकार अपनी रिसर्च टीम को और ज्यादा फैलाती है और पता करती है कि जादूगोड़ा के आसपास भाटीन, तुरामडी, नरिया पहाड़ और बागजाता, ये भी जो इलाका है ये भी यूरेनियम से भरपूर मात्रा में यूरेनियम से भरा हुआ इलाका है।
तो इन सभी एरिया में भी यूरेनियम की खानें खोली जाती है और धीरे धीरे करके आगे चल करके सरायकेला खरसवा के बारे में बात करते हैं तो वहां पर भी एक जगह पड़ता है मोहल्डी, मोहल्डू में भी यूरेनियम के बारे में पता चलता है। धीरे धीरे करके इन सभी जगह पे यूरेनियम की खानें ओपन की जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक विकास के पीछे विनाश जरूर छिपा हुआ रहता है। 2014 का मैं आंकड़ा आप लोगों को बता रहा हूं, आपको आश्चर्य होगा सुनकर के कि 2014 में संपूर्ण भारत का 25% यूरेनियम का कच्चा माल केवल और केवल जादूगोड़ा से निकलता है। संपूर्ण भारत का 25% यूरेनियम देने का काम झारखंड का जादूगोड़ा और उसके आसपास की खानें करती। कई सारे देशों में इतना यूरेनियम नहीं मिलता और एक अकेला झारखंड का छोटा सा गांव इतना यूरेनियम की पैदावार करता है, उत्पादन करता है। लेकिन इसके बदले यहां के लोगों को क्या मिलता है? यहां के लोगों को मिलता है बीमारी, यहां के लोगों को मिलता है रेडॉन गैस। 1967 से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ जादूगोड़ा के लोगों को मिला है तो सिर्फ और सिर्फ बीमारी। किसी दूसरे जगह पर इतना यूरेनियम निकला होता तो अमेरिका के किसी विकसित शहर की तरह उस जगह को विकसित कर दिया जाता। लेकिन जादूगोड़ा में क्या हुआ? वहां के लोगों का विकास नहीं, वहां के लोगों का विनाश हो गया। ये हमारा देश भारत है भाई साहब, और भारत में भी जितना शोषण झारखंड के साथ हुआ है ना, किसी राज्य के साथ उतना शोषण नहीं हुआ। ये हमारी पहचान है। चाहे यहाँ पे कोई भी खनिज संसाधन के बारे में बात करो, कोयला में भी वही हाल है। कोयला के कारण झरिया जल रहा है और यूरेनियम के कारण जादूगोड़ा जहन्नुम बन चुका है। भारत सरकार, यहाँ के पूंजीपतियों को इससे बहुत लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ की जनता को क्या? भारत सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2032 तक 63 गीगाबाइट यूरेनियम का उत्पादन, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2032 तक 63 गीगाबाइट यूरेनियम का उत्पादन हम लोग भारत में कर लेंगे जादूगोड़ा की मदद से। यूरेनियम के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि दुनिया की सबसे महंगी एलिमेंट्स में से एक है यूरेनियम। दुनिया का जो सबसे ज्यादा कीमती, बेशकीमती चीज हो सकता है, अरे हीरा से तो बहुत ऊपर, उतना महंगा है यूरेनियम। यूरेनियम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यूरेनियम से परमाणु बम बनता है, आपको पता होगा। परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर जो आधारित है वो यूरेनियम से बनता है। ना जाने कितनी सारी औषधियां प्राप्त यूरेनियम के बदौलत, ना जाने कितने सारे रिसर्च में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। कांच को रंगने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, और ना जाने कितने औषधियों में, कितना रिसर्च में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा, या तो आप सर्च कर सकते हैं। तो इतना बेशकीमती है यूरेनियम। इतना बेशकीमती सामान अगर आप देते तो उसके बदले में क्या लेते? अपने लिए फायदा मानते ना। लेकिन भारत सरकार का तो इससे विकास हो गया, भारत का तो इससे विकास हो गया, देश का तो विकास हो गया, लेकिन झारखंड की जनता को क्या मिला? झारखंड की भी बात छोड़ो, जादूगोड़ा के लोगों को इसके बदले में क्या मिला? आइए मैं आप लोगों को कहानी में आगे बताता हूं। जैसे मैंने बताया कि संसार में जहां जहां पे विकास होता है मानवता का, वहां पर कहीं ना कहीं विनाश होता है, और उसी मानवता का विकास का सबसे बड़ा कारण भुगतने का काम जादूगोड़ा के लोगों ने किया। 1990 के दशक में, 1967 में जब यहाँ पे खुदाई शुरू हुआ, शुरू में तो उतना सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही 90 का दशक में आता है स्थिति बहुत बद से बेकार हो जाती है। हर परिवार में, हर तीसरे चौथे घर में एक बच्चा, दो बच्चा जब जन्म लेता है तो उस परिवार में विकलांग बच्चा जन्म लेता है। 1990 से लेकर के आज 2024 तक घर घर की कहानी ऐसे हो चुकी है कि जादूगढ़ में हजारों ऐसे घर हैं, हजारों ऐसे घर के लोग हैं जो विकलांग जन्म लिए हैं। कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, महिलाओं के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भ में ही अपना बच्चा खो चुकी है, जो 4 बार, 5 बार, 10-10 बार ऐसी महिलाएं हैं जो 10-10 बार उनका गर्भपात हो चुका है, बच्चे उनके गर्भ से जन्म नहीं लेते। कई सारी महिलाएं तो गर्भवती नहीं हो पाती, गर्भवती होती है तो गर्भपात हो जाता है, और किसी तरीके से अगर बच्चे को जन्म दे देते हैं ये लोग तो बच्चा इस कैटेगरी में आता है। कोई विकलांग, कोई देखे किसी का हाथ टूटा हुआ, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई अंधा, कोई बहरा, इस तरीके से बच्चे जन्म वहां पे ले रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका कारण है यूसीआईएल के द्वारा जो यूरेनियम निकाला जाता है, उसके द्वारा जो कचरा निकाला जाता है, उसे आसपास के गांव के जंगलों में, आसपास के गांव के इलाकों में उस कचरे को छोड़ दिया जाता है। यूरेनियम को धोने के लिए जो गंदा पानी बचता है, उस गंदे पानी को वहां के नालों में, वहां की नदियों में, वहां के तालाबों में, उसी पानी को प्रवाहित कर दिया जाता है, और पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से फैलते हुए वो रेडॉन गैस इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे इन सभी बीमारियों का सामना जादूगोड़ा के लोगों को करना पड़ रहा है। जब हम लोग यूसीआईएल के बारे में बात करते हैं, यूसीआईएल ने कितना दर्द दिया है जादूगोड़ा के लोगों का, समझिए कि सिर्फ यहाँ के लोगों का, यहाँ की महिलाएं इससे ग्रसित नहीं है, यहाँ के लोग यहाँ इससे ग्रसित नहीं है, यहाँ के किसान, हर कोई वर्ग। आप एक एक करके उदाहरण समझो कि यहाँ के जो खेत खलियान हैं, यहाँ के खेत खलियान अब बंजर हो चुके हैं यूसीआईएल के द्वारा फैलाए गए कचरे की वजह से। उन रेडॉन गैस की वजह से फसलों का उत्पादन नहीं होता, वहां की जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो चुकी है, मिट्टी वहां की इतनी गंदी हो चुकी है कि वहां पे फसल का उत्पादन हो ही नहीं सकता है। वहां का वायु इतना प्रदूषित हो चुका है कि लोग जो है ज्यादा समय तक वहां पे जीवित नहीं रहते, बहुत सारी बीमारियों का सामना उन्हें आए दिन
करते रहना पड़ता है। वहां की नदियां इतनी अस्वच्छ हो गई है कि लोग नदियों में जाकर के नहा नहीं सकते हैं। नदियों का पानी इतना गंदा हो गया है कि किसी ने पी लिया तो बचना उसका मुश्किल है। वहां की जंगलें साफ हो चुकी है। झारखंड हमारा प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। झाड़ियों के कारण, पेड़ पौधों के कारण, वनों के कारण ही हमारे राज्य का नाम झारखंड पड़ा। आज जादूगोड़ा के क्षेत्र में आप देखेंगे कि जंगलों का बहुत बृहत्तर पैमाने पे नाश हो रहा है। यहां तक कि जादूगोड़ा में आदिवासी समुदाय रहते हैं, उन लोगों का पूजा का स्थल होता है जाहिर खंड। उस जाहिर खंड के भी आसपास जो तालाब है, उन तालाबों में भी गंदा पानी यूसीआईएल के लोग छोड़ करके चले जाते हैं। यूरेनियम को धोते हैं, गंदा पानी जो बहुत भयानक तरीके से रेडॉन गैस को निकालती है, 10 मिलीवाट तक रेडॉन गैस को निकालती है। उन पानी को तालाबों में क्यों ही फेंक करके चले जाते हैं यूसीआईएल के लोग। और इससे प्रभावित कौन होता है? जादूगोड़ा के लोग, जिन्होंने अपने जंगल दी, जिन्होंने अपनी जमीन दी, जिन्होंने अपना घर बार दिया भारत के विकास के लिए। उन्हीं लोगों का विनाश कर रही है देश की सरकार। अब आप बोलेंगे देश की सरकार को आप सीधा क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? देश की सरकार ने ही तो ओपन किया था यूसीआईएल को। आज भी अगर हम लोग बात करें, यूसीआईएल किसके अधीन कार्यरत है? प्रधानमंत्री मोदी या पीएमओ के दफ्तर। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को हम लोग नहीं टारगेट करेंगे, सीधा प्रधानमंत्री के जो कुर्सी में जो भी बैठा हुआ व्यक्ति रहेगा वो टारगेट होगा। और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की गलती नहीं है, हर वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठा है और यूसीआईएल जिनके नेतृत्व में काम कर रही है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आइए मैं आप लोगों को और कहानी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यूरेनियम के खानों से जब यूरेनियम को निकाला जाता है, यूरेनियम को निकाल करके इस तरीके से जादूगोड़ा के आसपास के जंगलों में ढेर लगा करके चले जाते हैं यूसीएल के अधिकारी। ट्रैक्टरों में, ट्रकों में भर करके यूरेनियम का जो कचरा है उसे इस तरीके से फेंक कर चले जाते हैं यूसीएल के अधिकारी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 किलोग्राम यूरेनियम निकालने के लिए 1750 किलोग्राम कचरा, क्योटो यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के अनुसार 1 किलोग्राम जब आप यूरेनियम निकालते हैं तो 1750 किलोग्राम कचरा निकलता है, यूरेनियम का डस्ट निकलता है। और ये जो डस्ट है ना, इनसे लगातार रेडॉन गैस निकलती है। और रेडॉन गैस के बारे में जाकर के पढ़ लेना कि रेडॉन गैस के कारण क्या क्या होता है। ब्रेन हेमरेज तक होता है, कैंसर होता है, नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, फिजिकली डिसेबिलिटी का खतरा रहता है। और देखो यहाँ पे ये डस्ट लगा हुआ है और यहाँ पे पास के रास्ते से कुछ लोग जो है मोटरसाइकिल से गुजर रहे हैं। यहां तक तो छोड़िए, अभी और मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जादूगोड़ा में एक जाहिर थान है, आदिवासी समुदाय वहां पे रहते हैं। जाहिर थान में पूजा पाठ करने का काम होता है और जाहिर थान एक पवित्र स्थल है जहां पे आदिवासी समुदाय जो है पूजा करते हैं। उस जाहिर थान के पास जो है एक तालाब है, उस तालाब में भी गंदा पानी को छोड़ देते हैं यूसीआईएल के अधिकारी। जब लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो संक्रमित हो जाते हैं, क्योंकि आम हवा में 1 मिलीवाट जहां पर रेडॉन गैस मिलता है, वही जब हम लोग इस तालाब के पास अगर देखते हैं तो 10 मिलीवाट तक रेडॉन गैस देखने का काम हमें मिलता है। तो जैसे ही इस तालाब के आसपास जाते हैं, कुछ लोग जो है संक्रमित हो जाते हैं, कुछ लोग जो है बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और दूसरा मैंने बताया कि जब यूरेनियम का शुद्धिकरण होता है, प्योरिफिकेशन होता है, उस समय जो डस्ट निकलता है यूसीआईएल के द्वारा, उस डस्ट के माध्यम से उस डस्ट के कण हवा में चले जाते हैं और हवा के माध्यम से लोगों के फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। और इस तरीके से लगातार पिछले 55 सालों से 1967 से लेकर के 2024 तक जादूगोड़ा के लोग इस परेशानी से ग्रसित। कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं। शर्मा सोरेन नाम करके एक महिला रहती है। इनके 5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये जन्म देती है, लेकिन 5 के 5 बच्चे जो है मर जाते हैं। एक भी बच्चा जो है जिंदा जन्म नहीं लेता। पुत्ती नाम करके एक महिला रहती है जिनके 6 बच्चे होते हैं। 6 बच्चे में से कुछ बच्चे तो मर जाते हैं जन्म के साथ ही, और कुछ बच्चे जो जन्म लेते हैं वो फिजिकली डिसेबल्ड, यानी कि किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पेट टूटा हुआ, किसी का फेस ज्यादा निकला हुआ है, किसी का फेस ही नहीं है एक तरफ का, किसी का मुंडे जॉइंट है। इस तरीके से फिजिकली डिसेबिलिटी का लक्षण जो है महिलाओं को गर्भ में देखने को मिलता है। इसी तरीके से एक महिला है शांतिलता टुडू। शांतिलता टुडू 5 बार गर्भवती होती है और 5 के 5 बार इनका गर्भपात हो जाता है। कोई भी कारण नहीं था, डॉक्टर सब कुछ बोल रहा था स्वस्थ है, लेकिन गर्भपात इनका किनके कारण होता है? यूरेनियम के रेडिएशन के कारण इनका गर्भपात हो जाता है। एक महिला जब गर्भवती होती है तो कितना दर्द का सामना करती है। आप अपनी माता से पूछना, आपने पढ़ रखी है कि कितनी हड्डियां टूटने के बराबर एक मां को दर्द होता है। 5-5 बार महिला गर्भवती होती है, 5 बार, 7 बार, 10 बार गर्भवती होती है, उनका जीवन निकल जाता है। या तो महिला गर्भवती नहीं हो पाती, या तो बच्चा उनका गर्भ में ही मर जाता है, या तो बच्चा अगर जन्म लेता है तो लंगड़ा और लूला जन्म लेता है। जैसा मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया कि किसी तरीके से बच्चा अगर सर्वाइव भी कर लिया तो बच्चे का जब जन्म होता है तो इस रूप में होता है। आपके परिवार में अगर एक विकलांग जन्म ले लेता है तो आपको कैसा लगता है? परिवार में बोझ की तरह वो लगता है। ये बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। आपके परिवार में एक विकलांग जब जन्म लेता है तो आप लोग अत्यंत पीड़ा से ग्रसित हो जाते हैं।
तो एक ऐसा गांव जहां पे हर चौथा परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य विकलांग जन्म ले रहा है, तो समझिए वो किस पीड़ा से ग्रसित होगा। उस माँ के लिए उस ममता को सलूट कीजिए, उस पिता के प्यार को सलूट कीजिए कि किस तरीके से एक गांव में हर चौथा परिवार, हर चौथा पांचवा परिवार में एक व्यक्ति जो है विकलांग आपको दिखता है। ये छोटी मोटी समस्या नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको ना भारत सरकार देख रही है ना राज्य सरकार देख रही है। यहां पर राज्य सरकार का जिम्मेदारी ज्यादा नहीं बनता जितना भारत सरकार का बनता है, लेकिन राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी तो बनती है कि राज्य सरकार को पहल करना चाहिए कि कम से कम जादूगोड़ा में अन्याय कर रहा है, क्योंकि सरकार जब किसी मुद्दे को केंद्र बिंदुत करती है तो संपूर्ण देश में उसकी खबरें जो है चलती है और तब जाकर के वहां के लोगों को इंसाफ मिलता है। और झारखंड सरकार जो है इस पे विफल है। जैसा मैंने आपको बताया कि यूरेनियम को शुद्धिकरण करने के बाद जो कचरा होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो आसपास के गांवों में, आसपास के जंगलों, जादूगोड़ा के आसपास के गांवों में, उसके आसपास के जंगलों में इसी तरीके से कचरा को खुले आसमान के नीचे छोड़ करके चले जाते हैं और लगातार रेडॉन गैस निकलता है। आप देखिए यहाँ पे यूरेनियम का कचरा यहाँ पर फेंका हुआ है, यहीं पे बच्चे जो है खेल रहे हैं। अब बच्चा यहाँ पे अगर लगातार सांस ले रहा है यूरेनियम के डस्ट के बगल में, तो इन बच्चों में से इनका तबियत खराब होगा कि नहीं होगा? अरे तबियत खराब ना जाने कितने ऐसा भी होता है कि बच्चे सही सलामत रहते, आगे चल करके बहुत कम उम्र में उनका देहांत हो जाता है इसी रेडॉन गैस के कारण। कितने ना जाने कितने लोगों का कैंसर हो गया। यूसीएल से जब सवाल पूछा जाता है मीडिया के द्वारा कि आपके कारण यहां के लोगों को इन सभी यातनाओं का सहना पड़ रहा है, तो यूसीएल बहुत ही बेशर्मी के साथ एक जवाब देता है कि जादूगोड़ा के लोगों को ये सभी जो समस्याएं हो रही है, ये सभी जो प्रॉब्लम्स हो रही है, ये हमारे कारण नहीं हो रहा है। जादूगोड़ा के लोग भूखमरी के कारण, जो बहुत गरीब समुदाय के लोग जादूगोड़ा के आसपास रहते हैं, तो भूखमरी के कारण उनको ये बीमारी हो रही है। यूसीएल बहुत ही बदतमीजी के साथ ये वाला बात कहता है। वो कहता है कि यहाँ पे गरीबी है, बहुत ही कुपोषण है, यहाँ के लोग स्वच्छता से नहीं रहते, आसपास बहुत ज्यादा गंदगी है, तो उनके कारण ये सभी बीमारियां उन्हें हो रही है, फिजिकली डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। आगे चल करके जब यूसीएल कहता है कि हमने जादूगोड़ा में अस्पताल बनाए, उच्चतम श्रेणी के अस्पताल बनाए यहाँ के लोगों के लिए, कि चलो भाई अगर यूसीएल के कारण कोई प्रदूषण से आपको जान को खतरा भी होता है, आपको कोई बीमारी होता है, तो उसका निःशुल्क इलाज हम लोग जो है इन अस्पतालों में करने का काम करेंगे। हमने बच्चों के लिए स्कूल बनाया, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया, जहां से जादूगोड़ा के आसपास के बच्चे जो है पढ़ सके। लेकिन आप खुद बताओ मेरे दोस्त, जिसने अपनी जमीन दे दी, जहां पे लाखों करोड़ अरबों खरबों रुपए का खजाना था यूरेनियम के रूप में, उन्होंने अपनी जमीन आपको दान दे दी और आप अस्पताल और स्कूल गिना रहे हो। इसकी क्या कीमत है यूरेनियम के उन खानों के पीछे? ऐसे 10,000 अस्पताल और स्कूल लोग खोल करके चले जाते जब उनको यह फैसिलिटी मिलता, यूरेनियम के खाने अगर उन्हें मिली होती। आगे चल करके जब मीडिया बंधु इनसे सवाल करते हैं कि वो जो जाहिर था जहां पर 10 मेगावाट तक रेडॉन गैस की मात्रा को नापा गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो वहां पे यूसीएल के जो अधिकारी है वो साफ कहने से मना कर देते हैं कि भैया इस बारे में हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है, इतना हम आपको मीडिया में इतना बातें हम नहीं कर सकते। एक रिपोर्ट के आधार पर ये जो पॉन्ड है, यहां से 10 में मैंने आपको बताया मिलीवॉट जो है रेडॉन गैस निकलती है, जिससे कैंसर का खतरा है, ट्यूमर का खतरा है, फिजिकली डिसेबिलिटी का खतरा है। लेकिन इसके बावजूद यूसीएल के अधिकारी इसको कबूल करने का नाम ही नहीं लेते। जब इस टेलिंग पॉइंट के बारे में बात होती है, यूसीएल का कोई भी अधिकारी इस पर बात नहीं करता। और वास्तविकता यह है कि यहीं पे यूसीएल फंस जाएगा, क्योंकि इस तालाब में जिस तरीके से जाहिर थान पूजा स्थल है, इस तालाब में जिस तरीके से यूसीएल यूरेनियम को धोने के बाद गंदा पानी को इस तालाब में प्रवाहित करता है, इसी से यूसीएल पकड़ा जाएगा। लेकिन यूसीएल कभी इस बात को कबूल नहीं करता। खैर, जादूगोड़ा में ही घनश्याम बिरुली करके एक व्यक्ति है जो झारखंड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट रेडिएशन जादूगोड़ा के फाउंडर और प्रेसिडेंट है। ये कहते हैं कि यूसीएल अपने रिसर्च में कहता है कि यहां का जिम्मेदार जो है, यहां के लोगों को जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, इसका जिम्मेदार हम नहीं है। तो ये कहता है कि गांव के लोगों का अनुभव क्या किसी रिसर्च से कम है क्या? गांव के लोग जिस चीज को फील कर रहे हैं, लगातार इतने सालों से प्रताड़ित हो रहे हैं, क्या ये किसी रिसर्च से कम है? और अभी यहीं पर क्योटो यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट आता है, डब्ल्यूएचओ का इसी गांव का रिपोर्ट आता है, तब इनका भी रिपोर्ट गलत होगा। तब तो ऐसा हो गया कि डब्ल्यूएचओ से ज्यादा बड़ा रिसर्चर जो है यूसीएल हो गया। ये कहते हैं घनश्याम साहब, ये कहते हैं कि यहां के लोगों को यूसीएल कहती है कि भैया हम नौकरी देंगे। हालांकि नौकरी सिर्फ जहां पर खदान खुला है, यूरेनियम का खदान ओपन हुआ है, वहीं के आसपास के लोगों को नौकरी मिला है। और जिनको नौकरी मिला है वो उनका सारा वेतन तो अस्पताल के चक्कर काटने में चला जाता है। नौकरी करके कोई फायदा थोड़ी है वो यूसीएल में, क्योंकि वहां के डस्ट के कारण, वहां के रेडॉन गैसों के कारण मैक्सिमम लोग बीमारी से ग्रसित है। तो ऐसी नौकरी करके क्या फायदा? आगे ये कहते हैं कि जो आदिवासियों का जाहिर थान था, पूजा स्थल था,
उसमें भी यूरेनियम का कचरा, पानी जो है प्रवाहित कर देते हैं, यूरेनियम का कचरा वहां पर जमा करके चले जाते हैं। आदिवासियों का प्राकृतिक पूजक होते हैं आदिवासी, जल जंगल जमीन ही इनके लिए सब कुछ होता है। इनके पूजा पाठ के लिए आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र है जाहिर थान, उसी को आज प्रदूषित कर दिए है यूसीए। तो इसके बदले हम कहां जाए, किससे मदद की गुहार मांगे? हमारी बातें ना राज्य सरकार सुनती है, ना ही केंद्र सरकार सुनती है। हम लोग थक चुके हैं पिछले 55 सालों से संघर्ष करते करते। ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन हमारे आवाज को दबा दिया गया। देश की मीडिया हमें सुनने के लिए नहीं आती। जब लोग यहां पे मर जाएंगे, जब कोई बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा, जब देश की मीडिया जो है कवर करने के लिए आएगी 2 मिनट के लिए, और उसके बाद भूल जाएगी। हमारे देश की सरकार हमें ध्यान नहीं देती तो हम किसके सहारे रहे? ये कहना जो है घनश्याम जी का था। जैसा मैंने आपको बताया कि क्योटो यूनिवर्सिटी, जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी जादूगोड़ा में एक रिसर्च करती है और पाती है कि जादूगोड़ा गांव में 1 मिलीवाट प्रति साल जो है रेडॉन गैस उत्सर्जित होती है, यूरेनियम से निकलने वाला रेडॉन गैस। वही जब इस टेलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जाहिर थान के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो 10 मिलीवाट प्रत्येक साल जो है पॉइंट के पास जो है रेडॉन गैस उत्सर्जित होता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा जाता है कि अगर 50 से 100 मिलीवाट कहीं से रेडॉन गैस उत्सर्जित होता है यूरेनियम का, तब कैंसर का खतरा होता है, नर्वस सिस्टम खराब होने का खतरा होता है, लोगों की सोचने समझने की सद्बुद्धि जो है खत्म हो सकती है। लेकिन ये जो 1 से लेकर के 10 मेगावाट मिलीवाट तक ये जो रेडॉन गैस उत्सर्जित हो रही है, इसमें 3 सबसे बड़े खतरा है। सबसे पहला खतरा है कि कोई भी महिला का गर्भपात हो सकता है। दूसरा खतरा यह है कि समय से पहले महिलाओं का डिलीवरी हो सकता है। और तीसरा खतरा यह है कि बच्चा अगर जन्म लेगा तो बच्चा विकलांग जन्म ले सकता है। ये 3 कारण ये बता है। कैंसर, नर्वस सिस्टम खराब होने का कम खतरा है, लेकिन ये जो रेडॉन गैस आज के डेट पे निकल रही है यूरेनियम खान के आसपास, जादूगोड़ा के आसपास, उसमें ये 3 खतरे सबसे बड़ा है। और इन्हीं खतरा का सामना तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं जादूगोड़ा के लोग। वहां पे यही तो हो रहा है पिछले कई दशकों से। वहां की महिलाएं गर्भपात का सामना कर रही है, वक्त से पहले डिलीवरी हो जा रहा है, बच्चा मर जा रहा है पेट में, बच्चा अगर जन्म लेता है तो विकलांग जन्म लेता है। संपूर्ण विश्व में जहां जहां पे यूरेनियम की खानें हैं, उसके 10 किलोमीटर के दायरे पे कोई भी गांव नहीं होता, कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता। आपको जान के आश्चर्य होगा, जादूगोड़ा में यूरेनियम की खान जहां पर है, उससे 1 किलोमीटर के दायरे में ही गांव मिल जाता है। तो जाहिर सा बात है कि यहाँ के लोग बीमारी से तो ग्रसित होंगे ही। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ के लोग क्यों नहीं दूसरे जगह चले गए? अरे आप अपना घर छोड़ के कोई जाएंगे? कोई आपका घर से आपको निकाल करके भेज सकता है? नहीं भेज सकता। आप मरना पसंद करेंगे, लेकिन वहां से जाना पसंद नहीं करेंगे। यहां पर यूसीआईएल आई थी, तो उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि 10 किलोमीटर के बाहर एक एरिया अलॉट करके इन लोगों को पुनर्वास करवाया जाना चाहिए। लेकिन यूसीआईएल ने क्या किया? पुनर्वास तो किया, लेकिन सिर्फ वहीं पे जहां पे उन्होंने यूरेनियम का कारखाना खोला। बाकी सभी इलाका जो 10 किलोमीटर के दायरा के आसपास का गांव है, उन सबको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। अब किसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि जादूगोड़ा के लोगों को इस नर्क से निकाला जाए? यूसीआईएल की। देखिए, यूसीआईएल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं साथियों, मैंने पहले ही बताया कि प्रधानमंत्री पीएमओ के अधीन, प्रधानमंत्री ऑफिस के अधीन यूसीआईएल कार्यरत होता है। यानी कि जवाबदेह प्रधानमंत्री का दफ्तर होना चाहिए। जादूगोड़ा के लोगों के साथ आज की डेट पे जो समस्याएं हो रही है, 55 सालों से जो यातनाएं, जो नर्क का द्वार से सामना कर रहे हैं जादूगोड़ा के लोग, इसका जवाब केवल और केवल पीएम दफ्तर है। और हमारी राज्य सरकार को भी इसमें एक पहल करनी चाहिए। जादूगोड़ा के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जादूगोड़ा के लोगों के साथ जो संघर्ष का सामना ये लोग कर रहे हैं, राज्य सरकार को बढ़ चढ़ करके इस चीज को प्रमोट करना चाहिए कि हमारे जादूगोड़ा में ये चीज हो रहा है। लेकिन हर कोई इसे इग्नोर कर रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि राज्य सरकार राज्य के इतने बड़े इशू को कैसे आखिर इग्नोर कर सकती है, और कैसे देश की सरकार, हमारी भारत सरकार, देश के इतने बड़े नेशनल इशू को कैसे इग्नोर कर सकती है। अब आप लोगों से एक सवाल होगा, हर किसी के मन में यह सवाल होगा कि अब आगे क्या होगा जादूगोड़ा के लोगों के साथ? जादूगोड़ा के लोग क्या चाहते हैं? जादूगोड़ा के लोगों का एक माध्यम बनकर आज के इस वीडियो को मैं आप लोगों के बीच बना रहा हूं, और एक छोटी सी अपील आप लोगों से मैं वीडियो के अंत में करूंगा। जादूगोड़ा के लोग क्या चाहते हैं, ये मैं आप लोगों को समझाता हूं। जादूगोड़ा के लोगों के लिए ये हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, हमेशा डिमांड रखते हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। ये लोग चाहते हैं कि इस जहन्नुम भरा, इस नर्क भरा जिंदगी में ना रहे, लेकिन इनके लिए कोई आवाज नहीं होता। भारत सरकार इनके लिए लड़े, राज्य सरकार इनके लिए आवाज उठाए, भारत सरकार इनके लिए कार्य करे। जादूगोड़ा के लोगों का पहला काम यही है, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड यह है कि जादूगोड़ा में हर एक व्यक्ति का, हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति का सर्वे होना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट निकलनी चाहिए कि वो वाकई इस रेडॉन गैस के कारण किस बीमारी से ग्रसित है। मैक्सिमम जादूगोड़ा के लोग जो है किसी न किसी बीमारी से ग्रसित आप लोगों को मिलेंगे इन रेडॉन गैसों के कारण। वही जब हम लोग बात करें
पूरे गांव का ही टेस्ट होना चाहिए, पूरे विलेज का टेस्ट होना चाहिए और एक मापदंड तैयार करना चाहिए कि जादूगोड़ा से कितने दूर इलाके में इन लोगों को पुनर्वास करवा हम लोग सकते हैं। और चौथा जो है, यूसीआईएल ने इनकी जमीन को लिया। यूसीआईएल पिछले 55 सालों से ना जाने कितने खरबों रुपए जो है संपत्ति का मालिक बना। भारत सरकार इससे ना जाने कितने अरबों खरबों रुपए संपत्ति यूरेनियम के खान के कारण कमाई। तो यहाँ के लोगों को कम से कम 10 से 15 किलोमीटर डिस्टेंस के बाहर जहां पे यूरेनियम का खान है, वहां पे सभी लोगों को पुनर्वास करवाया जाना चाहिए। जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हो चुके हैं, है ना, जो लोग अपाहिज हो चुके हैं, अपंग हो चुके हैं, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। पुनर्वास, जितने लोगों को पुनर्वास कर रहे हैं उनको नौकरी, जितने भी लोग जो बीमारी से ग्रसित है या जिनके परिवार में विकलांग समुदाय निकलते हैं, जिनके परिवार में महिलाएं गर्भवती थी और उनका गर्भपात हो गया है, उन सभी को एक नौकरी और एक आर्थिक मुआवजा। बस ये छोटी सी डिमांड यहाँ के लोगों की है। और भारत सरकार यूरेनियम के इतने बड़े खान के बदले इतना तो इन जादूगोड़ा के लोगों के लिए कर ही सकते। और आप सभी बंधु, आप लोगों से भी वीडियो के अंत में एक दरख्वास्त है। ये सोशल मीडिया की ताकत बहुत कीमती होती है। भारत सरकार, राज्य सरकार, कोई भी पूंजीपति जादूगोड़ा के लोगों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आप एक कर सकते हैं इस सोशल मीडिया के ताकत के जरिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि भारत सरकार, राज्य सरकार की आंखें खुल जाए और जादूगोड़ा के लोगों के लिए कुछ करे। जादूगोड़ा के लोग 55 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आप इनकी जगह पे होते तो आपको कैसा लगा। आज एक परिवार में मैंने बताया कि विकलांग जब जन्म लेता है तो उसको हम लोग बोझ समझने लगते हैं। यहाँ तो हर घर घर की कहानी है कि हर चौथे पांचवें घर में एक विकलांग समुदाय, एक विकलांग बच्चा दिखता है। उसकी क्या गलती है? क्या उस बच्चे को चलने का शौक नहीं? क्या उस बच्चे को दौड़ने का शौक नहीं? क्या वो नहीं चाहता है कि खुले आसमानों में जैसे आप छाती चौड़ी करके चलते हो, बाइक चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आप जिंदगी गुजारते हो? क्या जादूगोड़ा के उन बच्चों का, उन विकलांग बच्चों का अधिकार नहीं है कि वो उस तरीके से चले? क्या उन महिलाओं का अधिकार नहीं है कि एक सामान्य तरीके से गर्भवती वो हो? किस तरीके से वो पीड़ाएं यातनाएं सह रही है, क्या उसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिलेगा? उन्हें मिलना चाहिए और उन्हें हम सब मिल करके उनका सम्मान, उनका आत्मसम्मान, उनका अधिकार हम लोग दिलवाने का काम करें। आप लोगों के पास आज की डेट पे एक बहुत बड़ी ताकत है, सोशल मीडिया की ताकत। इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पर जहां पे आप शेयर कर सकते हो करो। मैं कभी नहीं बोलता वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कभी मैं नहीं बोलता, लेकिन आज के इस वीडियो के लिए, जादूगोड़ा के लोगों के लिए मैं इतना आप लोगों से जरूर निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, प्रधानमंत्री को टैग कीजिए, हमारे राज्य के सीएम को टैग कीजिए और जादूगोड़ा के इस इशू को नेशनल इशू बनाइए, क्योंकि हमारे राज्य की ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का बहुत जल्द से जल्द समाधान निकलना बहुत जरूरी है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे एसबीआई परिवार को सब्सक्राइब कर ले। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को झारखंडी जोहार।